सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है सनी चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सनी एजुकेशन सेंटर। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम वर्ब के बारे में बात करने वाले हैं कि वर्ब क्या होती है, क्रिया क्या होती है, इसके कुछ कॉन्सेप्ट को हम समझने वाले हैं और इसके जो टाइप्स होते हैं उसमें कुछ टाइप्स को हम इस लेक्चर में कवर अप करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा एंड तक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझेंगे कि वर्ब होता क्या है, क्रिया होती क्या है। तो आइए पहले इसको हम डेफिनेशन के माध्यम से समझ लेते हैं। तो यहाँ से हम समझ लेते हैं कि वर्ब होती क्या है। तो यहाँ पे डेफिनेशन में क्या दिया हुआ है, ए वर्ब इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन, अकरेंस और स्टेट ऑफ बीइंग। मतलब वर्ब वे शब्द होते हैं जिनसे हमको किसी भी घटना या किसी भी हरकत के होने की जानकारी मिलती है, तो उसको हम वर्ब कहते हैं। इट्स an essential part of a sentence because it tells us what the subject is doing और what is happening। मतलब ये सेंटेंस का वह भाग होता है, वह मेन हिस्सा होता है जिससे हमको किसी भी सब्जेक्ट के, जो सब्जेक्ट हमारा होता है वो क्या कर रहा है, उसके द्वारा क्या किया जा रहा है, उसकी जानकारी हमको इसमें दी जाती है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल में दिया गया है, रन, ईट, लर्न, राइट, रीड, जंप, मूव, इज, स्लीप, वर्क, बीट एक्सेट्रा। मतलब यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए हैं। इन वर्ड के माध्यम से हमको पता चलता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारा कर्ता है, वो क्या काम कर रहा है, वो उसके द्वारा क्या काम किया जा रहा है, उसकी जानकारी हमको इसमें मिलती है। तो आइए इसको हम कुछ सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ से हमारा सेंटेंस दिया गया है, इसमें हमारा पहला सेंटेंस क्या कह रहा है, सी रन्स एवरी मॉर्निंग टू स्टे फिट। मतलब कोई औरत है जो रोज़ाना क्या करती है, दौड़ती है फिट रहने के लिए। टू स्टे फिट मतलब वो क्या करती है, स्वस्थ रहने के लिए वो डेली क्या करती है, रोज़ाना दौड़ती है। तो यहाँ पे जो लेडीज़ है वो क्या कर रही है, दौड़ने का काम कर रही है, रनिंग करने का काम कर रही है। तो रन क्या कर रहा है, उसके काम को बता रहा है कि वो जो लेडीज़ है वो क्या कर रही है। ऐसे सेकंड एग्जाम्पल में क्या दिया है, दे ईट डिनर टुगेदर एवरी इवनिंग। मतलब वे लोग हर शाम को साथ में डिनर करते हैं। तो यहाँ पर डिनर करने के लिए क्या कर रहा है, एक वर्ड दिया गया है इसमें, ईट का। मतलब ईट जो वर्ड है ये बता रहा है कि वे लोग कौन सा काम कर रहे हैं हर शाम साथ में। तो ईट मतलब क्या होता है, खाना। तो वे लोग सब क्या कर रहे हैं, साथ में खाने का काम करते हैं। ऐसे ही थर्ड एग्जाम्पल क्या दिया है, ही लर्न्स समथिंग न्यू एवरी डे बाई रीडिंग बुक। मतलब यहाँ पे किसी व्यक्ति की बात हो रही है, जो व्यक्ति है रोज़ाना क्या करता है, कुछ नया सीखता है किताब पढ़ने के माध्यम से। तो यहाँ पर जो वो सीखने की बात हो रही है, वो क्या करता है, वो व्यक्ति जब पढ़ता है तो कुछ ना कुछ सीखता है। तो वो क्या करता है, कुछ सीखने का काम करता है, लर्न करने का काम करता है। तो यहाँ से हमारा वर्ब क्या हो गया, लर्न्स हो गया। ऐसे ही फोर्थ एग्जाम्पल में क्या दिया है, सी राइट्स इन हर जनरल एवरी नाइट बिफोर बेड। मतलब कोई यहाँ पे किसी लेडीज़ की बात की जा रही है, वो जो क्या करती है, अपनी डायरी में रोज़ाना सोने से पहले कुछ न कुछ उसमें लिखती रहती है। तो वो उसकी आदत है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, उस औरत के बारे में बताने का जो काम कर रहा है वो राइट का कर रहा है। मतलब राइट क्या कर रहा है, बता रहा है कि वो जो लेडीज़ है, जो औरत है, वो लिखने का काम करती है, अपनी डायरी में क्या करती है, तो लिखने का काम करती है। तो इस राइट के माध्यम से हमको पता चलता है कि वो जो औरत है वो लिखने का काम करती है। अगर हम राइट की जगह पे रीड लिख देते तो होता, इसका जो सेंस होता वो बदल जाता। क्योंकि राइट की जगह पर हम रीड लिख देते हैं तो वो ऐसा हो जाता है कि जो औरत है वो सोने से पहले अपनी डायरी को क्या करती है, पढ़ने का काम करती है। तो यहाँ से हमारा ये चीज़ समझ में आता है कि राइट का मतलब वो लिखने का काम कर रही है, अगर रीड हो गया तो वो पढ़ने का काम करेगी। ऐसे ही फिफ्थ एग्जाम्पल क्या दिया है, ही रीड्स अ चैप्टर ऑफ हिज बुक एवरी मॉर्निंग विथ हिज कॉफ़ी। मतलब यहाँ पर क्या बता रहा है, रीड जो हमको बता रहा है कि कोई एक व्यक्ति है जो रोज़ाना क्या करता है, हर सुबह कॉफ़ी पीते पीते एक चैप्टर अपने किताब का पढ़ता है। तो मतलब जो व्यक्ति है वो यहाँ पर क्या काम कर रहा है, पढ़ने का काम कर रहा है, वो अपने किताब को पढ़ने का काम कर रहा है। जैसे कि इसमें था तो लिखने के काम था, इसमें है तो पढ़ने का काम हो रहा है। ऐसे ही इसमें क्या था, सीखने का काम हो रहा था, इसमें खाने का काम कर रहा था, इसमें दौड़ने का काम हो रहा। तो यहाँ पर कि कोई ना कोई काम के बारे में बताया जा रहा है।
तो यहाँ से हमको पता चलता है कि वर्ब जो होता है वो सब्जेक्ट की बारे में बताता है कि सब्जेक्ट जो है हमारा क्या कर रहा है। जैसे यहाँ पर जो हमारा पहला सेंटेंस था, पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या था, सी था। इसके बारे में कौन जानकारी दे रहा है, रन दे रहा है। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल में क्या था, दे था, तो दे मतलब ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और इसी सब्जेक्ट की जानकारी हमको कौन दे रहा है, ईट दे रहा है कि ये जो सब्जेक्ट हैं वो क्या काम कर रहे हैं। ऐसे ही थर्ड एग्जांपल में ही का मतलब क्या है, ये सब्जेक्ट हो गया। इस सब्जेक्ट के बारे में बताने का काम कौन कर रहा है, लर्न्स कर रहा है, मतलब वो सब्जेक्ट जो है सीखने का काम कर रहा है, ये बता रहा है। ऐसे ही फोर्थ एग्जांपल में क्या था, सी, ये भी सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बारे में कौन बता रहा है, राइट। राइट का मतलब क्या, वो लिखने का काम कर, कोई एक औरत है, लेडीज़ है जो लिखने का काम कर रही है। तो यहाँ पर ये जो राइट है वो वर्ब हो गया, क्योंकि ये सब्जेक्ट की जानकारी दे रहा है कि सब्जेक्ट हमारा क्या कर रहा है। ऐसे ही हो गया फिफ्थ एग्जाम्पल में। ये ही क्या हो गया, कोई सब्जेक्ट है, पर्सन है, इसके बारे में जानकारी हमको कौन दे रहा है, रीड्स दे रहा है, मतलब को जो व्यक्ति है वो पढ़ने का काम करता है। तो यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि वर्ब क्या होता है, ये जो होता है वो सब्जेक्ट के बारे में कोई ना कोई जानकारी हमको देता रहेगा कि जो सब्जेक्ट है हमारा वो कौन सा काम करता है या कौन सा काम कर रहा है, उसकी जानकारी हमको ये देता रहता है। तो यहाँ से देखते हैं कि हमारा काइंड्स ऑफ वर्ब, मतलब कितने वर्ब के कितने भेद होते हैं, वर्ब के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं। तो यहाँ से हमारा कुछ वर्ब के काइंड्स दिए गए हैं, तो एक एक करके सबको देख लेते हैं। पहला हमारा क्या है, एक्शन वर्ब। सेकंड क्या है, लिंकिंग वर्ब। थर्ड क्या है हमारा, हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। फोर्थ क्या है, मॉडल वर्ब्स। फिफ्थ क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब्स। ऐसे ही सिक्स्थ क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब्स। ऐसे ही सेवन्थ क्या है, रेगुलर वर्ब्स। एट क्या है, इरेगुलर वर्ब्स। एंड नाइन्थ क्या है, फ्रेजल वर्ब्स। तो आज के इस लेक्चर में हम इसमें से कुछ टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो चलिए पहले हमारा जो टॉपिक है एक्शन वर्ब्स, इसके बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ से देखते हैं कि हमारा एक्शन वर्ब्स क्या होता है। तो इसको डेफिनेशन के माध्यम से पहले समझ लेते हैं। एन एक्शन वर्ब्स डिस्क्राइब समथिंग दैट अ पर्सन, एनिमल और ऑब्जेक्ट कैन डू। मतलब एक्शन वर्ब हमको किसी भी पर्सन या किसी भी एनिमल या किसी ऑब्जेक्ट के बारे में जो वो कर रहे होते हैं उसकी जानकारी हमको देता है। इट शोज़ फिज़िकल और मेंटल एक्टिविटीज़। ये जो होता है हमको फिज़िकल और मेंटल जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनके बारे में जानकारी देता है। तो हम उसको कहेंगे कि वो एक्शन वर्ब्स हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल में दिया गया है, रन, राइट, डांस, सिंग, स्विम, ड्राइव, रीड, कुक, थ्रो, etc। मतलब यहाँ पे जो वर्ड दिए गए हैं एग्जाम्पल में, वे क्या करते हैं, वो फिजिकली या मेंटली जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनके बारे में बताता है। जैसे जो रन हमारा वर्ड है, ये क्या करता है, फिजिकली वर्ड है, मतलब कोई दौड़ने का काम करेगा तो ये फिजिकली हो जाएगा। ऐसे ही राइट है तो ये भी फिजिकली हो गया, डांस है फिजिकली हो गया, सिंग है तो फिजिकली हो गया, स्विम है तो ये भी फिजिकली हो जाएगा, ड्राइव है तो ये मेंटली हो जाएगा। क्योंकि ये जो ड्राइव किया जाता है वो माइंड से किया जाता है कि अगर हमारा माइंड थोड़ा भी इधर उधर होता है तो एक्सीडेंट हो जाता है। ऐसे ही ये माइंड से चलता है। रीड करने का काम हम कैसे करते हैं, माइंड से करते हैं। कुक करने का काम कैसे करते हैं, तो माइंड से करते हैं। थ्रो करने का काम कैसे करते हैं, तो वो माइंड से करते हैं, मेंटल एक्टिविटीज़ का यूज़ करके। तो यहाँ से हमारे जो एग्जाम्पल्स हैं इनको हम सेंटेंस के माध्यम से और बेहतरीन तरीके से समझते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारा एक कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, इसको हम समझते हैं पहले। पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, दे डांस्ड ऑल नाइट एट द पार्टी। मतलब वे लोग पूरी रात क्या करते हैं, पार्टी में डांस करते हैं, नाचने का काम करते हैं। तो यहाँ से जो सब्जेक्ट हमारा है वो क्या है, दे हमारा क्या हो जाता है, सब्जेक्ट होता है। इसकी जो एक्टिविटीज़ है वो बताने का काम कर रहा है डांस्ड। डांस क्या है, ये फिजिकल एक्टिविटीज़ बता रहा है। ऐसे ही सेकंड एग्जाम्पल क्या है, द किड्स स्विम इन द पूल एवरी आफ्टरनून। जो बच्चे हैं वो हर दोपहर में क्या कर रहे हैं, स्विमिंग का काम कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारा सब्जेक्ट क्या दिया है, द किड्स, और सब्जेक्ट की जो जानकारी देता है उसको हम क्या करते हैं, वर्ब कहते हैं। तो यहाँ से हमारा जो वर्ब है वो क्या है, स्विम है। मतलब स्विम बता रहा है कि वो बच्चे क्या कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं। अगर स्विम की जगह पे कुछ और हो जाता तो हम कहते हैं कि जो बच्चे हैं वो कुछ और कर रहे हैं। तो यहाँ से जो सब्जेक्ट हमारा क्या है, द किड्स, और इनकी जो जानकारी दे रहा है वो स्विम दे रहा है। मतलब ये बता रहा है कि जो बच्चे हैं स्विमिंग करने का काम करते हैं। ऐसे ही थर्ड एग्जाम्पल क्या दिया है, द आर्टिस्ट पेंट्स अ न्यू कैनवास एवरी डे। मतलब कोई आर्टिस्ट है, कलाकार है, वो क्या करता है, पेंट करता है, मतलब वो पेंटिंग करने का काम करता है।
अ न्यू कैनवास एवरी डे, मतलब हर दिन क्या करता है वो एक नया पिक्चर, वो एक नया कैनवा बनाता है। तो वो क्या करता है, पेंट करने का काम करता है। तो सब्जेक्ट की जानकारी, आर्टिस्ट की जानकारी हमको कौन दे रहा है, पेंट दे रहा है। मतलब वो बता रहा है कि जो आर्टिस्ट है वो क्या कर रहा है, पेंट करने का काम कर रहा है। तो सब्जेक्ट की जानकारी हमको कौन दे रहा है, पेंट दे रहा है। तो यहाँ से हमारा वर्ब क्या हो गया, पेंट हो गया। ऐसे ही फोर्थ एग्जाम्पल क्या कह रहा है, सी रीड्स ए न्यू बुक एवरी वीक, मतलब यहाँ पे किसी लेडीज़ की बात हो रही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोई एक लेडीज़ है जो क्या करती है, हर हफ्ते एक नई बुक पढ़ती है। तो जो लेडीज़ है, यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है सी, इसकी जानकारी हमको कौन दे रहा है, रीड दे रहा है। मतलब रीड बता रहा है कि जो लेडीज़ है वो पढ़ने का काम करती है, हर हफ्ते एक नई बुक पढ़ती है। अगर रीड की जगह हम टीच करते तो यहाँ पर उसका सेंस क्या हो जाता है, बदल जाता है कि यहाँ पे वो सेंस हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा सेंस हो जाता है कि वो जो औरत है वो टीच करने का, मतलब पढ़ाने का काम करती है। हर हफ्ते एक नई किताब को पढ़ाने का काम कर रही होती है। तो ऐसे हमारा ये हो गया। ऐसे ही फिफ्थ एग्जांपल क्या दिया है, माय डैड कुक्स डिनर फॉर द फैमिली ऑन वीकेंड्स। मतलब यहाँ पे बात की जा रही है माय डैड, यहाँ पे सब्जेक्ट की बात करें तो क्या है, माय डैड। अब माय डैड की जो जानकारी दे रहा है वो क्या काम कर रहे हैं, कुक्स, मतलब खाना बनाने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है माय डैड, इनकी जानकारी कौन दे रहा है, इनकी जानकारी जो बताने का काम कर रहा है वो कुक कर रहा है। मतलब वो बता रहा है कि वो खाना बनाने का काम कर रहे हैं फैमिली के लिए वीकेंड्स पर। तो यहाँ से हमारा एक्शन वर्ब समझ में आता है कि एक्शन वर्ब क्या करता है, फिजिकली और मेंटली एक्टिविटीज़ के बारे में बताएगा। तो हम उसको कहेंगे कि वो एक्शन वर्ब्स हैं। ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो यहाँ से हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया हुआ है, लिंकिंग वर्ब्स। तो यहाँ से हमारा सेकंड टॉपिक क्या है, लिंकिंग वर्ब। यहाँ से इसके नाम से ही हमको पता चलता है कि लिंकिंग वर्ब है, मतलब किसी टॉपिक को, किसी पार्ट को जोड़ने का काम करेगा। तो इसको डेफिनेशन के माध्यम से समझ लेते हैं कि लिंकिंग वर्ब होता क्या है। लिंकिंग वर्ब्स आर वर्ब्स दैट कनेक्ट द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस टू एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट दैट ऑब्जेक्ट, टाइपिकली ए नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव दैट डिस्क्राइब्स और आइडेंटिफाइज इट। मतलब लिंकिंग वर्ब वे शब्द होते हैं जो किसी सब्जेक्ट को कनेक्ट करते हैं, मतलब जोड़ने का काम करते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ से हम समझते हैं कि लिंकिंग वर्ब होते क्या हैं। लिंकिंग वर्ब, यहाँ से इसके नाम में क्या हुआ है, कुछ छुपा है। क्या छुपा है, लिंक, मतलब जोड़ना। लिंक का मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है। लिंकिंग, तो ऐसे ही लिंकिंग वर्ब का मतलब हो जाएगा जब किसी दो पार्ट को जोड़ दिया जाएगा तो जो जोड़ने का काम करेगा उसी को हम कहेंगे लिंकिंग वर्ब। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम इसके लिए एग्जाम्पल लिखते हैं तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, तो यहाँ से एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ही इज रीडिंग ए बुक। तो यहाँ से देखें क्या कह रहा है, ही इज़ रीडिंग ए बुक। तो यहाँ से देखें इसमें कई पार्ट दिया गया है। इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। तो इसमें कई चीज़ दिया हुआ है। तो इसमें जो लिंक करने का, जोड़ने का काम कर रहा है वो इज़ कर रहा है। क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसको देखते हैं। इसको जो ही है ये क्या है, सब्जेक्ट है। अब ये क्या काम कर रहा है, रीडिंग, मतलब पढ़ने का काम कर रहा है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि जो इज है हमारा, इसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, सहायक क्रिया बोलते हैं। ये क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। इसको किससे, इससे कर रहा है, मतलब ही को रीडिंग से कनेक्ट कर दे रहा है, इसीलिए हम कहते हैं ये लिंकिंग वर्ब है। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल देखते हैं, राम वाज ऑन द वे। तो यहाँ से देखें, यहाँ से सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम है। अब राम क्या कर रहा है, राम वाज ऑन द वे, मतलब राम जो है ऑन द वे, मतलब रास्ते में है। इसको कौन बता रहा है, वाज क्या कर रहा है, राम को लिंक कर रहा है किससे, ऑन द वे से। ऐसे ही इसको हम डेफिनेशन से और देखते हैं आगे। आगे क्या दिया है, एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, इज, एम, आर, वाज, स्मेल, साउंड, लुक्स, रिमेन, फील,
बिकम etc। तो यहाँ पे कुछ वर्ड दिया गया है, इन वर्ड के माध्यम से हमको पता चलता है कि जो सब्जेक्ट है वो किस तरीके से लिंक होता है, जो इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है। मतलब एक सेंटेंस में क्या होता है, बहुत सी इन्फॉर्मेशंस होती हैं, तो उसमें जो हमारा सब्जेक्ट होता है, इस सब्जेक्ट से जो चीज़ें लिंक होती है, इन सब सब्जेक्ट के अलावा जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सबको क्या करता है, सब्जेक्ट से लिंक करता है। अगर हम कहें कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट ही ना हो तो क्या हम उस सेंटेंस को सेंटेंस मानेंगे? नहीं मानेंगे, नहीं मान सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट के द्वारा ही सेंटेंस की व्याख्या की जाती है। अगर हम एक सेंटेंस में सब्जेक्ट को हटा करके बाकी एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन को रख देते हैं तो वहाँ पर हम उस सेंटेंस का कोई सेंस समझ ही नहीं पाएंगे कि वो सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है और किसके बारे में बता रहा है। तो यहाँ से क्या होता है, अगर हम सब्जेक्ट को हटा देते हैं तो वो जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, सब्जेक्ट के अलावा जो जितनी भी इन्फॉर्मेशन होंगी उनके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं मिलेगी। तो वहाँ पे क्या करेगा, तो जो सब्जेक्ट के अलावा जो चीज़ें होती हैं उसको कनेक्ट करने के काम करता है, तो उसको हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब। जैसे क्या है, इसमें लिंकिंग वर्ब में क्या हो सकता है, नाउन को जोड़ सकता है, प्रोनाउन को जोड़ सकता है, एडजेक्टिव को जोड़ सकता है, दैट डिस्क्राइब्स और आइडेंटिफाई इट। मतलब जो क्या करते हैं, इसको सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब सब्जेक्ट क्या कर रहा है, उसका क्या काम हो रहा है, उन दोनों को जो लिंक करने का काम करता है उन्हीं को हम लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ कॉमन लिंकिंग वर्ब्स के बारे में देखते हैं कि जो कॉमन लिंकिंग वर्ब्स होते हैं वो और कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ से हमारा लिंकिंग वर्ब क्या दिया गया है, द मोस्ट कॉमन लिंकिंग वर्ब्स इज टू बी। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि जो मोस्ट कॉमन लिंकिंग वर्ब्स होते हैं वो टू बी होते हैं इन इट्स वेरियस फॉर्म्स। मतलब टू बी में बहुत से फॉर्म होते हैं, उसी में से कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिखा गया है, जैसे एम, इज, आर, वाज, वर, बी, बीइंग, बीन। मतलब यहाँ पे जो टू बी होता है, टू बी में बहुत से पार्ट्स होते हैं, उसके बहुत से फॉर्म्स होते हैं, उन फॉर्म्स में से कुछ फॉर्म यहाँ पे लिखा गया है। अदर लिंकिंग वर्ब्स इंक्लूड, मतलब अन्य भी जो लिंकिंग वर्ब्स होते हैं उनको इसमें जोड़ा गया है, जैसे सीम, बिकम, अपीयर, फील, लुक, साउंड, टेस्ट, स्मेल, रिमेन, ग्रो व्हेन दे डिस्क्राइब द सब्जेक्ट्स स्टेट और कंडीशन। यहाँ तक ये क्या कर रहा है, जो टू बी में वर्ब्स होते हैं जैसे एम, इज, आर, वाज, वर, बी, बीइंग, बीन, इनके अलावा जो और वर्ब्स होते हैं, लिंकिंग वर्ब्स होते हैं, कनेक्टिव वर्ड्स होते हैं, वो भी क्या होते हैं, ग्रो करते रहते हैं। क्या करते हैं, ग्रो करते रहते हैं। कब ग्रो करते हैं, व्हेन दे डिस्क्राइब्स द सब्जेक्ट्स स्टेट, मतलब जब सब्जेक्ट के स्टेट के बारे में बताया जाता है या फिर उसके कंडीशन के बारे में बताया जाता है, वहाँ पे जो ये अन्य लिंकिंग वर्ब्स होते हैं, अदर लिंकिंग वर्ब्स होते हैं, उनकी भी क्या होती है, ग्रोथ हो जाती है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, तो एग्जांपल में क्या दिया है, सी इज़ अ डॉक्टर। मतलब क्या है, यहाँ पे जो लिंकिंग का काम कर रहा है वो क्या कर रहा है, इज कर रहा है। जैसे कि हमने अभी जस्ट एग्जांपल में देखा था, उसमें क्या कर रहा था, इज और वाज जो था वो लिंक करने का काम कर रहा था। ऐसे ही यहाँ पर इज क्या कर रहा है, लिंक करने का काम कर रहा है, किसको, सी को डॉक्टर से, मतलब किसी लेडीज़ को डॉक्टर से कनेक्ट करने का काम कर रहा है। तो यहाँ से ये हो गया। ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल में क्या दिया है, द सोप स्मेल्स डिलीशियस, मतलब जो साबुन है वो उसकी जो स्मेल है वो क्या है, डिलीशियस, काफ़ी सुगंधित है। तो यहाँ से द सोप, यहाँ सब्जेक्ट को कनेक्ट करने का काम कर रहा है, कौन कर रहा है, स्मेल कर रहा है। किससे कनेक्ट कर रहा है, डिलीशियस से कनेक्ट कर रहा है। तो यहाँ से कनेक्टिंग वर्ब क्या हो गया, स्मेल हो गया। तो यहाँ से क्या दिया था, सीम हो गया, बिकम, अपीयर, फील, लुक, साउंड, टेस्ट, स्मेल। यहाँ पे देखिए वर्ब दिया है ना, स्मेल। तो यहाँ से स्मेल क्या हो गया, एक वर्ब हो गया, लिंकिंग वर्ब है। वर्ब में क्या है, लिंकिंग वर्ब है, लिंक करने का काम कर रहा है किसको, सोप को डिलीशियस से। ऐसे ही थर्ड एग्जांपल में क्या क्या कह रहा है, रमेश वॉज अ फिशरमैन, मतलब जो रमेश नाम का कोई व्यक्ति है वो एक फिशरमैन है। तो यहाँ पर कनेक्टिंग वर्ब क्या हो जा रहा है, वॉज हो रहा है, किसको कनेक्ट कर रहा है, रमेश को, किससे, फिशरमैन से। तो यहाँ पे कनेक्टिंग वर्ब क्या हो गया, वॉज हो गया, इज हो गया। तो इन तीनों सेंटेंस में जो लिंकिंग वर्ब हो गए तो वो कौन कौन से लिंकिंग वर्ब हो गए, इज हो गया, स्मेल हो गया और वाज हो गया।
ये तीनों यहाँ पे क्या हो गए, लिंकिंग वर्ब हो गए। लिंकिंग वर्ब कैसे हो गए, क्योंकि ये जोड़ने का काम कर रहे हैं। जैसे पहले एग्जांपल में क्या था, सी को डॉक्टर से कनेक्ट करने का काम किसका था, इज का था। ऐसे ही सेकंड में क्या था, द सोप, सोप को डिलीशियस से कनेक्ट करने का काम किसका था, स्मेल का था। ऐसे ही थर्ड में क्या था, रमेश को फिशरमैन से कनेक्ट करने का काम किसका था, वाज का था। तो यहाँ से ये पता चला लिंकिंग वर्ब वे वर्ब होते हैं जो क्या करते हैं, कनेक्ट करने का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। दो पार्ट को जब कनेक्ट किया जाएगा तो जो कनेक्टिंग वर्ब होगा उसी को हम कनेक्टिव लिंकिंग वर्ब बोलेंगे। तो आइए आगे देखते हैं। तो आगे क्या दिया है, हाउ टू आइडेंटिफाई ए लिंकिंग वर्ब, मतलब आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। जैसे कि हमने समझ लिया कि लिंकिंग वर्ब क्या होता है, जोड़ने का काम करता है। जो जोड़ने का काम करेगा उसको हम लिंकिंग वर्ब बोल देंगे। तो इसको पहचानेंगे कैसे कि ये लिंकिंग वर्ब है या कि कोई और वर्ब है। तो उसको पहचानने के लिए हमको क्या करना है, तो इसको कैसे पहचानेंगे, तो देखते हैं। रिप्लेस द वर्ब विद ए फॉर्म ऑफ टू बी, मतलब क्या करेंगे, जब जो वर्ब दिया होगा उसको हम टू बी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, इफ़ द सेंटेंस स्टिल मेक्स सेंस इट्स लाइकली अ लिंकिंग वर्ब। जब हम उस वर्ब को टू बी में कन्वर्ट करेंगे और दोनों का जो सेंस होगा वो एक जैसा आएगा तो हम कहेंगे कि वो लिंकिंग वर्ब है। जैसे एग्जांपल में क्या दिया है, जो हमारा ओरिजिनल सेंटेंस है वो क्या है, द स्काई लुक्स ब्लू। जो हमारा ओरिजिनल सेंटेंस होने वाला है यहाँ पे वो क्या है, द स्काई लुक्स ब्लू, मतलब जो स्काई है वो ब्लू है। दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, लुक्स कर रहा है, मतलब इन दोनों को कनेक्ट करेगा। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे लिंकिंग वर्ब, मतलब टू बी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें क्या इसका सेंस सेम टू सेम आ रहा है। अगर सेम आएगा तो हम कहेंगे कि ये लिंकिंग वर्ब है। जैसे इसको हम टेस्ट करते हैं, तो टेस्ट करेंगे तो क्या करेंगे, लुक्स की जगह पे हम क्या करेंगे, इज़ लगा देंगे। जैसे द स्काई इज़ ब्लू, लुक्स की जगह पे क्या किए, इज़ लगा दिए। इज़ क्या है, टू बी फॉर्म में है। जैसे अभी हमने देखा टू बी फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ से देखें टू बी का फॉर्म क्या होता है, एम हो गया, इज़ हो गया, आर हो गया, वाज हो गया, वर हो गया, बी, बीइंग, बीन। ये क्या है, टू बी के फॉर्मेट में है। उनके अलावा जितने भी अदर वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, टू बी के फॉर्मेट में नहीं होते हैं, लेकिन जो उन दोनों का सेम सेंस होता है वो सेम होता है। जैसे कि यहाँ पे देखें तो द स्काई लुक्स ब्लू, मतलब जो, तो यहाँ से क्या कर रहा है, जो स्काई है वो क्या दिखता है, ब्लू दिखता है। ऐसे ही इसका जो सेकेंड टेस्ट सेंटेंस है, मतलब जो हम टेस्ट करके निकाल रहे हैं, द स्काई इज़ ब्लू, मतलब इसका क्या है, जो आसमान है वो नीला ही होता है, नीला के अलावा और कुछ नहीं होता है, नीला ही है। तो यहाँ से देखें इन दोनों का जो सेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि ये जो दोनों वर्ड्स हैं वो क्या हैं, लिंकिंग वर्ब्स हैं। जैसे लुक्स भी क्या है, लिंकिंग वर्ब हो गया, ऐसे ही इज क्या है, लिंकिंग वर्ब हो गया। ये दोनों क्या हो गए, लिंकिंग वर्ब हो गए। तो यहाँ से हमको ये पता चला कि लिंकिंग वर्ब को पहचानेंगे कैसे, तो जो टू बी के फॉर्मेट में किसी भी सेंटेंस को के वर्ब को चेंज करेंगे और उन दोनों का जो सेंस होगा वो सेम आएगा, तब हम कहेंगे कि वो दोनों लिंकिंग वर्ब्स हैं। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट या दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।